हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। एक बार फिर से एक वायरस जो है पूरी की पूरी हेडलाइंस में बनी हुई है, पूरी की पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। वो वायरस है प्यारे बच्चों HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो आउटब्रेक है वो चाइना में हुई थी। अब कुछ केसेस जो है हमारे इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो रहेंगे, क्या सर ये कोरोना के जैसा ही कुछ बीमारी है? क्या सर ये फिर से दोबारा लॉकडाउन लग सकता है? क्या सर हमारा स्कूल और कॉलेज फिर से बंद हो सकता है? क्या सर हमारे मार्केट्स बंद हो सकते हैं? क्या सर वो जो लॉकडाउन वाली जो भयावह स्थिति थी वो सारी की सारी चीजें फिर से पैदा हो सकती है? आपके सवाल जायज हैं। और अगर मैं आपको बच्चा याद दिलाना चाहूं तो आज से अगर 6 साल पहले की बात करते हैं, 5 साल पहले की बात करते हैं, तो 2019 के दिसंबर में अगर याद होगा आपको, तो कोरोना को है कुछ इसी तरह से हम लोगों ने हल्के में लिया था। ठीक है, किसी को कोई खबर कानों तक खबर नहीं थी कि जो कोरोना जो 2020 में जो हालात पैदा किए थे, इतनी भयावह स्थिति हुई थी, लोग घर से निकलना तक उनका मुश्किल हो गया था। तो कुछ कैसा ही आपको प्यारे बच्चों इन चीजों को हम लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वायरस है और ये वायरल से एक दूसरे से टच में मतलब संक्रमित होने से ये फैलता है। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो सभी चीजों का जवाब आपको इस वीडियोज में आने वाला होगा। सबसे पहले जो हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके दिमाग में एक सवाल आते रहता है कि सर क्या फिर से हमारी जो परीक्षा है वो देर से हो सकती है? क्या जो हमारा एग्जाम है सर वो डिले हो सकता है? ठीक है, या एग्जाम कैंसिल हो सकता है? सवाल आपके जायज हैं। क्या फिर से हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्कूल कॉलेजेस बंद हो सकते हैं? क्या सर 2020 में जिस प्रकार से पूरा का पूरा लॉकडाउन लग गया था, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, वैसा फिर से हो सकता है? या फिर से हमारी सभी चीजें ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्टिंग हो सकती है? तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियोज में मिलने वाला है प्यारे बच्चों। ये वीडियोज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियोज को पूरी देखिएगा और हो सके तो आप इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये सर ये जो HMPV है, ये जो HMPV है ये क्या होता है? तो HMPV प्यारे बच्चों ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है। ये क्या चीज को अफेक्ट करता है? तो ये जो अफेक्ट करता है प्यारे बच्चों, ये हमारे श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है। यह वायरस जो है ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग है, उनको अफेक्ट कर सकता है, और वैसे लोग जिनकी जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है उसे ये खतरनाक साबित हो सकता है, उन सभी लोगों को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो HMPV वायरस है ये क्या है। ठीक है, ये HMPV वायरस क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं HMPV वायरस की, तो पहली बार 2001 में इसे खोजा गया था। HMPV वायरस को कब खोजा गया था? तो 2001 में पहली बार खोजा गया था। और यह वायरस जो है ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, और यह आमतौर पर जो जनरली ये फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में यह गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। मतलब जिसकी प्रतिरक्षा जो है, ठीक है, वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। अगली पॉइंट है प्यारे बच्चों कि HMPV वायरस के जो इसके सर लक्षण जो है, इसके जो सिम्टम्स हैं ये क्या है? कैसे पता करेंगे कि हमें HMPV वायरस है? हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। तो इसके जो मुख्य लक्षण है HMPV का वायरस का जो संक्रमण के जो सामान्य लक्षण है, इसमें आपको क्या आ सकता है? तो इसमें आपको खांसी और गले में खराश हो सकता है। ठीक है, जो गला में खराश होता है, जो गला में खांसी होता है, आपको फीवर का, बुखार का अनुभव हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, नाक बहना या बंद होना, थकान और कमजोरी, जो फटीग है, जो आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी, आपको थकान होने लगेगा। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डायग्राम के साथ में बताया है। ठीक है, आगे की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो HMPV वायरस है ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोरोना का भी कुछ इसी प्रकार का जो सिम्टम्स थे, कोरोना भी इस प्रकार से स्प्रेड हुआ था, फैला था, और इस प्रकार से ये इस कदर फैल गया था, उसे रोकना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो HMPV जो है फैलता है, कहते हैं ये संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से। ठीक है, अगर HMPV से कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, उसको अफेक्ट कर गया है, अगर वो खांसते हैं या छींकते हैं, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में रहते हो, आप उसके आसपास रहते हो, तो वो इस प्रकार से आपके पास भी आ सकते हैं। मतलब सेम जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, वो आपको कुछ कोरोना जैसा ही है। कहते हैं संक्रमित सतहों को बार बार छूने से, जहां पे अफेक्ट कर गया है, हमें बार बार उन चीजों, मतलब अपने फेस को नहीं छूना चाहिए, उन चीजों को नहीं छूना चाहिए, मुंह, नाक या आंखों को छूने से, कहते हैं संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से, मतलब कॉन्टैक्ट से,
ठीक है। जो ये वायरस है, ये वायरस आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है ना। और कोरोना का भी कुछ ऐसा ही था, मतलब ये फैलने की जिसको रफ्तार है वो इतना बढ़ सकता है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। अगर आप सभी बच्चों को याद होगा 2020 का वो मार्च का सीन, तो आपने देखा होगा कि लोग एक घर में रह करके भी लोग एक दूसरे के पास जाकर के बैठ नहीं सकते थे, बातें नहीं कर सकते थे। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ भी क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपके सामने देखो, भीड़ भाड़ वाले जगह में आप जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे तो ये फैलने की है। ठीक है, आपको पता नहीं है कौन इसमें संक्रमित है। ठीक है, दूसरा हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, या जो व्यक्ति बार बार ये छींकते उगते हैं मतलब उनसे हमें दूरी बना रखना चाहिए, रुमाल से हमें ढकना चाहिए हाथ अपने मुंह को। आगे है जोखिम में, इससे ज्यादा इफेक्ट कौन हो सकता है। ठीक है, ये किसे बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, किसे बहुत ज्यादा जोखिम में डाल सकता है। तो एचएमपीवी वायरस जो है किसी को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक है, इससे कोई भी व्यक्ति को कर सकता है। लेकिन लेकिन अगर बात करते हैं ज्यादातर ये अफेक्ट जो करेगा तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा फैलने के चांसेस हैं, और जो बुजुर्ग हैं या ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं ना, उसमें इसका जो खतरा, उसमें जो इसका जो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, जो पहले से हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, जिसकी प्रतिरक्षा जो है बहुत कमजोर है, वीक है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। ठीक है, और जिसे जो श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है उन लोगों की ये ज्यादा अफेक्ट कर सकता है एचएमपीवी वायरस। कहते हैं कि एचएमपीवी से इसके जो हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इससे बच कैसे सकते हैं, इसके जो चैन को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको चैन को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ और मुंह को क्या करना है, साबुन से धोना है। ठीक है, कहते हैं बार बार साबुन और पानी से हाथ को धोना है, ताकि वो हमारे, हम जब फेस उसमें छूते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहने रहें, क्योंकि आप भीड़ भाड़ में जाते हो तो पता नहीं रहता कि कौन व्यक्ति इससे अफेक्टेड है, एचएमपीवी वायरस से कौन व्यक्ति अफेक्टेड है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, मार्केट की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। तो इन जगहों से हमें यदि जाते हैं तो हमें एक चीज श्योर करना है, मेक श्योर करना है, हमें मास्क पहने रहें। ठीक है, अगर हम छींके भी तो थोड़ा सा सावधानी बरत के छींके। ठीक है, इन चीजों को हम लोग कहते हैं, खांसते और सीखते समय मुंह और नाक को हमें क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। ठीक है, आप अपने रुमाल से इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया ढक सकते हो। संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति संक्रमित है तो वो हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और वे दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं जाएंगे, वो लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। कहते हैं सतहों को निम्न रूप से बार बार मतलब साफ करने से, जो फर्श वगैरह है उन चीजों को हमें क्या कर सकते हैं, उसको बार बार क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि उपचार और शोध। कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है, क्या इसमें रिसर्च चल रहा है। तो कहते हैं कि अभी तक इस वायरस का, ठीक है, ये जो एचएमपीवी वायरस है, जो शुरुआत कहां से हुई थी, चाइना के बीजिंग से हुई थी। ठीक है, वहीं से ये फैलना स्टार्ट हुआ था, वहीं से ये आउटब्रेक हुआ था। और अभी हमारे इंडिया में अगर बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट बैंगलोर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और लगभग अब तक 5 से 6 केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं। चाइना में तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाइना में बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे केसेस बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो अब तक भारत में भी लगभग 10 केसेस लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका अभी तक कोई टीका ऐसा नहीं है उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर लक्षणों को कम करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर जो है उनके लक्षण, उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए इलाज प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक रूप से इस वायरस को बेहतर ढंग से समझने और इसका टीका विकसित करने का काम जो है यहाँ पे पूरा का पूरा रिसर्च जो है इस पे चल रहा है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है। कहते हैं कि एचएमपीवी वायरस को समझना और जरूरी सावधानियां अपनाना, जैसे हम लोग मतलब कांटेक्ट, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में से जाने से बच सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाहर जाएं तो हम मेक श्योर करें कि मास्क पहन ले। ठीक है, जिस व्यक्ति को भी अगर हमें इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स लगे, बुखार लगे, ठीक है, थकान लगे, ठीक है, सांस लेने छींकने की प्रॉब्लम हो, इस प्रकार के कुछ फटीग जैसा लगे, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और चीजों को थोड़ा सा समझ के इस करना चाहिए और अपने परिवार को इससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है, इसके जो आउटब्रेक है वो चाइना से हुई थी। चाइना में कहां से हुआ था ये, तो चाइना में ये जो है बीजिंग से फैलना स्टार्ट हुआ था। और चाइना की बात करते हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाइना में जो है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो भारत में एचएमपीवी की जो संख्या है लगभग अभी तक हमें लगता है कि अंडर 10 ही है, 10 ही है। और इसकी जो शुरुआत है वो आपको कर्नाटक, बेंगलुरु से हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी। लगभग 10 केसेस अभी इंडिया में आ रहे हैं। अब आपके सवाल होंगे, क्या सर हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्या सर हमारी जो बोर्ड एग्जाम है ये हमारा कैंसिल हो सकता है। तो देखो, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होती है, ठीक है, जिस प्रकार 2019 दिसंबर की बात करें तो कोरोना के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कितना भयावह रूप ले सकता है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी फरवरी खत्म होते होते मार्च आते आते पूरा रूप बदल गया था और सारी चीजें ठप हो गई थी, पूरी के पूरे रेलवेज बंद हो गया था। ठीक है, बसेस बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, मार्केट्स बंद हो गए थे। ठीक है, एक सीमित समय के लिए। तो अगर बहुत
बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं आई है कि हमारे एग्जाम कैंसिल होंगे, ठीक है, हमारा बोर्ड परीक्षा नहीं होगा। अगली चीजें, हमारा ऑफलाइन स्कूल या कॉलेज बंद होगा, ऐसा कोई चीज अभी तक मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन ये क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी, कब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए किसी को नहीं पता है, तो हमें इन चीजों के बारे में अभी से मालूम रहना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा मतलब सजग रहना चाहिए, सटीक रहना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है प्यारे बच्चों, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।